मैंने एक सुबह एक लोगों को दिया था, एक टास्क दिया था 2 त्रिकालदर्शियों को। एक को बोला कि मेरा सिम खो गया है कहीं, तो मुझे बताइए मेरा सिम कहाँ गया है, किधर पड़ा है। तो एक में से एक ने परफेक्ट बताया, एक ने नहीं बताया। इसका कारण क्या है? दोनों का नाम नहीं बताऊंगा क्या कौन कौन क्या है। तो एक ने एकदम परफेक्ट बताया मुझे, और एक ने जो बता नहीं पाया परफेक्ट। तो इसमें दोनों में क्या कमी उसने है? संदेश किया था, जब उसने जो परफेक्ट नहीं बताया था उसने संदेश किया था। किस पे? आप पे? मेरे पे संदेह किया था उसने। मेरे पे संदेह यानी तो आपने मतलब टेस्ट लेने के लिए आपने इस तरह से उसकी भावना आ गई देने में उसको। हाँ, मैं यानी ये हुआ कि यानी खुद त्रिकालदर्शी नहीं क्या हमें पूछ रहा है वो। हाँ, इस तरह का थोड़ा सा उसको आ गया ऐसा लगा। तो दूसरा जो परफेक्ट बताया वो क्यों नहीं, वो क्यों बताया? उसके मन में नहीं आया? थोड़ा समर्पण है उसके पास। अच्छा, दूसरे में समर्पण नहीं है। हाँ, तो जो दूसरा है उसमें थोड़ा संदेह आ गया। समर्पण नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, थोड़ा सा संदेह आ गया कि इसको पता नहीं चलता। हाँ। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से उसको सिद्धि में प्रॉब्लम आ रही है कुछ? प्रॉब्लम तो थोड़ी तो आएगी। अभी ये परफेक्ट और अभी जो दूसरा है जिसने सिम जा चीज थी वहाँ के बाजू में क्या सिम जा पड़ा था वही ठिकाना बताया, वहाँ की 2 चीजें भी बताया। ये वो साधना तो कम करता है, और दूसरा है जो परफेक्ट नहीं बता रहा वो साधना ज्यादा किया था, मेहनत ज्यादा किया था, तो फिर भी वो एकदम इतना आगे चलता ही जा रहा है। और ये वही रुका है, पहले तो स्पीड से बढ़ा और रुक गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा। दोनों में क्या फर्क है, क्या कमी है दोनों? मंत्र की ऊर्जा कमी है कि साधना जो बताया है ना? हाँ? नहीं, उसने जो परफेक्ट बताया है ना, उसको क्या है कि आगे जाने की कोई ये नहीं है। और दूसरा जो है वो कामना लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। इस तरह से जो उसका जो माइंड सेट है वो इस तरह से, इस वजह से उसको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। अच्छा, ये तो वो जो जिसने वो परफेक्ट चीज तक नहीं पहुंचा उसको क्या करने की जरूरत है आपके साथ? उसको थोड़ा खान पान में चेंज करना पड़ेगा, उसको खून बराबर नहीं है उसका। और तो वही विचारों की शुद्धि करनी जरूरी है। सही हो जाएगा। हाँ, विचारों की शुद्धि जरूरी है क्या? विचारों की शुद्धि जरूरी है। अच्छा, विचारों की शुद्धि नहीं करेगा तो क्या होगा? तो परफेक्ट नहीं हो पाएगा। वो जो कामना के लेके चल रहा है वो उतना पहुंच नहीं पाएगा, जल्दी नहीं हो पाएगा उसको। जल्दी पहुंचेगा तो सही, मगर थोड़ा देर सवेर पहुंचेगा, रास्ते में रुकावट आ जाएगी उसको। अच्छा अच्छा, तो आश्रम को समर्पित कौन है दोनों में से सबसे ज्यादा? आश्रम को समर्पित वो जो अभी जो अटक रहा है ना वो समर्पित ज्यादा है। समर्पित भावना उसकी ज्यादा है, अगर उसकी कामना बड़ी है। हाँ, कामना बड़ी है। हाँ, कामना बड़ी है। समर्पित वो जो है वो दूसरा जो उसने परफेक्ट बताया वो अच्छा है, मगर वो जैसे कुछ काम आ गया तो कर लिया, मगर वो आगे चल के काम करने वाला में वो नहीं है, ऐसा लग रहा है। आगे जाके क्या करेगा? नहीं, वो खुद किसी का कुछ काम है जो पड़ा है तो वो खुद आगे जाके काम कर लेगा, ऐसा नहीं है। जैसे जो दूसरा है वो क्या आगे जाके काम कर लेगा, ऐसा है। आगे जाके जो परफेक्ट नहीं बता वो आगे जाके दूसरों का काम कर सकता है, अच्छे से काम कर सकता है, बढ़िया। मतलब वो उसकी भावना ऐसी है, सहायता करने की भावना उसकी ज्यादा है। और इसका क्या है, सामने आ गया तो ये कर देगा, नहीं तो नहीं कर देगा, वो अपने मस्त रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो यानी उनका सब जितने आ रहे उतने अच्छे करना, ऐसा ज्यादा लोग आए भी आकांक्षा नहीं करता, ना ज्यादा कम आए भी आकांक्षा नहीं करता, वो एकदम स्थिर रहता है, बीच में रहता है, बीच में रहता है। और ये दूसरा है जो बीच में अभी अटक रहा है थोड़ा थोड़ा, यानी सिम का जो परफेक्ट लोकेशन जो भूल गया था वो नहीं बताया, वो उसकी आकांक्षा ज्यादा है कि वो जल्दी से वो त्रिकालदर्शी अवस्था को पूर्णता को प्राप्त करे, जिससे कि वो पूर्ण लोगों की सहायता कर सके, ये बता। यानी उसकी लोगों की सहायता करने की इच्छा प्रगाढ़ है, ये बस आपने सही सब कुछ एकदम परफेक्ट बोला।
अच्छा। दोनों का परफेक्ट वाला है। अरे दोनों ऐसे ही है, आपने जैसे बोला वैसे ही है। जो ये है जो एकदम परफेक्ट बताया, वो ज्यादा सोचता नहीं है, बस वो अपने साधन हाँ करता है, और मैं कुछ बोलूँ हाँ तो वो करता रहता है, बस ज्यादा सोचता नहीं हाँ, है। सोचता नहीं है। और दूसरा है वो ज्यादा सोचता है, इस वजह से वो क्या होता है, थोड़ा सा ये हो जाता हाँ, डाउन जैसा हो जाता है थोड़ा। है। आपने सही बोला एकदम। तीनों को बताया, तीनों में से 3 लोगों को मैंने त्रिकालदर्शी साधकों को बताया, एक परफेक्ट बताया वो वाला आपने बताया वो। अच्छा। तो एक ही वहाँ पहुंचा है। चलो देखता हूँ, मैं कल भी यही सवाल पूछने वाला हूँ जो अभी पूरी तरह पहुंचा नहीं है। हाँ और अभी मैं हाँ कि मेरा हाथ या है, तो मेरा सिम कहाँ पड़ा है वो देखो, आगे राइट लेफ्ट नहीं। ये भी पूछ रहा हूँ, देखते हैं कौन वहाँ डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है उसकी। अच्छा हाँ, अच्छा। अभी जो परफेक्ट बताया वो 1 फुट तक पहुंचा है, और दूसरा जो हाँ हाँ, अटक गया ना वो 1 मीटर तक पहुंचा है। एक मतलब हाँ, पहुंचा 1 मीटर की चीज बताई उसने, 1 फुट की बताई, है। यानी दोनों में 1 मीटर का डिस्टेंस है। डिफरेंस है थोड़ा सा। तो आपका भी टास्क है, मैं आपको कॉल करने वाला था तो आपने उठाया नहीं, हाँ हाँ। तो आपके लिए अच्छा, भी कल टास्क आज है किया कि ना? क्या पड़ा है? हाँ आज किया ना? हाँ हाँ। अच्छा, मैंने आपको कभी किया किया? कि अभी 2-4 लोगों को किया, आपको किया नहीं होगा, सब भूल गया हूँ। नहीं, मेरे को नहीं आया फोन। अच्छा, आपको कॉल नहीं किया है क्या? भूल गया, मुझे लगा। नहीं, मेरे को नहीं। अरे 2-4-5, हाँ 5वें जितने हुए ना मैं भूल गया। कोई बात हाँ, नहीं, मेरा सिम है वो खो गया है, गिर पड़ा है। अच्छा अच्छा। हाँ, कहीं गिरा है या ये, तो वो मुझे अभी पता नहीं कहाँ है। ठीक है, बराबर। गिरा है, मैंने रखा था, गिरा कहीं है, बस वो वहाँ तक 1 फुट तक आया है, वहाँ से कहीं पड़ा है, मैंने अभी तक देखा नहीं। तो आपको देख के मुझे बताना है, ठीक है? अच्छा, आपके लिए भी टास्क है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे जो त्रिकालदर्शी है वो कहाँ तक पहुंचे। एक आदमी 1 फुट तक पहुंचा है, दूसरा 1 मीटर तक पहुंचा है, तीसरा अभी तक पहुंचा नहीं है, और आप बाकी हो। बराबर। और बाकी 1 सेंटीमीटर तक कौन पहुंचेगा, मैं ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ, देखते ठीक है। हैं। ओके, आप बताइए मुझे। हाँ, ठीक है, ध्यान लगा के मैं अभी आपको बता सकते हो करवा तो अभी दूंगा, बता ठीक? दो। आज इसमें मैं कुछ नहीं देखता हूँ, ऑप्शन है, बाद में गलती कॉल हुआ तो करता भी चलेगा, आपको ढूंढना ही हूँ। है, हाँ, वो तो नहीं, सोचना ही है। ढूंढना है मुझे तो, और क्या करना है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, समझे, हाँ? इसको 1 महीना लगे तो भी चलेगा, पर वहाँ सिम वही पड़ा है, तो वो आपको ढूंढ के हाँ, निकालना है, तो मानी जाएगी कि आपकी ठीक। सिद्धि पूर्ण हो गई। जी जी जी, ओके, बराबर। धन्यवाद। हाँ, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि मैंने सुबह एक टास्क दिया था, और ऐसे टास्क मैं देता रहता हूँ, ये कि नई बात नहीं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे बच्चों जैसी वो हम सवाल पूछते रहते हैं और ऐसे खेल खेलते रहते हैं, और मज़ा भी आता है, और इस मज़े में लोगों की सिद्धि मिल जाती है, और साथ ही एक टाइम पास हो जाता है, और तीसरा है कि लोग आगे बढ़ जाते हैं, और चौथा ये है कि लोगों की गलतियाँ समझ में आती हैं कि व्यक्ति कहाँ अटक रहा है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मंत्र जप करने से या हवन करने से सिद्धि मिलती है, ये वो जितना सत्य है उतना ये झूठ भी है। तो उसके लिए भी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। वो होता है सत्य, गुरु के प्रति प्रेम भाव और समर्पण आश्रम के प्रति, तो ही वो सफलता हासिल कर सकता है। वो भले ही कितना जप करे, या 1 लाख रुपए दे, या 2 लाख रुपए दे, करोड़ रुपए दे, तो भी वो वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। और समझो 1 करोड़ मंत्र जप करेगा तो भी पहुँच नहीं पाएगा, जब तक उसमें वो सदाचार नहीं होगा, वो सत्यता नहीं होगी, और वो स्थिरता नहीं होगी, तब तक वो प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि इसलिए मैंने वीडियो डाला, ऑडियो डाला कि वास्तविकता जो है सिद्धियों के लिए, वो ज़रूरी क्या-क्या है वो समझ में आए, इसलिए मैंने ये ऑडियो डाला है। तो इसीलिए मैंने 2 त्रिकालदर्शियों को 2 टास्क का वीडियो डाला है। मैंने तो सभी से पूछा है, बाकी से कॉल करना बाकी है। वो भी मैं कॉल करके देखूँगा कि कौन वहाँ तक पहुँचा है और कौन नहीं पहुँचा है, और क्यों नहीं पूछा, ये सारा कुछ डाल देना। मैं कोई छुपाता नहीं हूँ, और ना छुपाने जैसा है। जैसे एक पिता होता है, वो गलतियाँ निकालेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, और गुरु होता है वो अपने शिष्य के गलतियाँ नहीं निकालेगा तो उनको कौन बताएगा कि भाई तुम गलती क्या कर रहे हो, या तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो उसको उसी समय वो सुधार देता है, तो बहुत आगे तक जा सकता है। इसलिए मैं ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ। और तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सभी से उतना ही प्रेम करता हूँ, और जो आश्रम के लिए कुछ कार्य करे मैं उनके लिए वही भाव रखता हूँ, और जो आश्रम से द्वेष रखते हैं उनके लिए भी मैं समान भाव रखता हूँ।
क्योंकि मैं आनंद को प्राप्त हूँ। और एक बार आनंद को प्राप्त होता है तो वो सभी में प्रकृति और ईश्वर का ही वास रखते हैं। बस इतना है। हाँ, बाकी भौतिक दृष्टि से भी थोड़ा विचार करना पड़ता है। जो समझो कि किसी ने आश्रम को धोखा दिया तो उसकी ऊर्जा डेली में खींचता रहता हूँ और जो आश्रम के लिए अनुसार चलता रहता है उसको ऊर्जा डेली देता रहता हूँ। बस इतना फर्क है, बाकी कुछ नहीं। अभी 2 साधक का हमने स्कैनिंग किया। एक साधक का स्वभाव ऐसा है, मैं जो बोलता हूँ वो उतना ही करता है, जितना बोला है उतना करता है, अपना दिमाग नहीं लगाता। वो वहाँ जो सिम पड़ा है वहाँ से 1 फुट के अंदर की आसपास की चीज़ें उसने बताई। और जो दूसरा एक है जो थोड़ा-सा मैं कुछ बताता हूँ तो थोड़ा-सा अपना दिमाग मिक्स करता है, तो वो 1 मीटर तक पहुँचा। इतना ही फ़र्क है। बस वो एक की उम्र भी थोड़ा-सा डिफरेंस है, बस 7-8 साल का फ़र्क है, ज़्यादा उम्र का फ़र्क नहीं है। तो एक व्यक्ति को धीरे-धीरे जल रहा है, जैसे कि वो कछुआ चलता है वैसे चल रहा है, जो परफेक्ट वाला है। और जो एकदम थोड़ा 1 मीटर तक पहुँचा तो वो ऐसे चलता है कैसे क्या बोलते हैं ससा बोलते हैं उसको ये मराठी में, क्योंकि मुझे मराठी आती है इसलिए ससा। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, खरगोश बोलते हैं शायद। हाँ, तो वो खरगोश की तरह है। वो चाहे तो एकदम फास्ट आगे जा सकता है और रुक गया तो वहाँ रुक जाएगा, आराम करेगा, तो ऐसा ही है। तो अभी वीडियो सुनेगा तो बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही है दोनों एक कछुए जैसा है, निरंतर चलता रहता है। ना सफलता के बारे में सोचता है, असफलता के बारे में सोचता है, बस निरंतर गुरु ने बताया है तो वैसे चलता रहता है। तो वो आराम से वहाँ 1 फुट तक पहुँच गया। अभी दूसरा है जो खरगोश की तरह चलता है, कभी स्पीड चलता है, कभी शंका आती है, नहीं रुकना चाहिए, आराम करना चाहिए, फिर चलता है, फिर ये। पर उसको ताकत है, ऊर्जा है, फेमस होने की क्षमता है, तो ऐसा स्वभाव है। और दूसरा का ये है एक ना फेमस होने की दौड़ने की ज़रूरत है, ना ये है, बस वो चलता रहता है तो वो सफलता पूर्णतः निश्चित प्राप्त कर लिया। और इम्प्रूवमेंट हो रही है और सभी में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ और करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जहाँ गलती है मैं तुरंत बताता हूँ लोगों को, और समझाने से मुँह से ना बोलूँ तो मैं अपने अलग तरीक़ों से बताता हूँ, टास्क देता रहता हूँ, तो उसमें स्वतः ही वो समझ जाते तो मैं कमी कहाँ आ रहा हूँ, तो वो सुधार करते हैं और स्वतः ही वो आगे चलते रहते हैं। और एक निश्चित रूप में ब्रह्मलोक आश्रम के सभी त्रिकालदर्शी लोगों को, करोड़ों लोगों तक लाभ पहुँचे, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और अभी तो हमने निःशुल्क किया है सब कुछ, तो सभी के लिए द्वार खुले हैं। देखते हैं कौन वहाँ तक पहुँच पाता है। और रेस तो चल ही रही है, सबके लिए टास्क है जो त्रिकालदर्शी बनना चाहता है। और जल्दी हम आज्ञा चक्र खोलते थे वैसे ही अभी कान के पर्दे की भी खोल रहे हैं। और देखते हैं सभी ये जो अभी त्रिकालदर्शी बने हैं, वो ये तो एक सिम के लिए एक टास्क था, और एक्चुअली टास्क है वो कान के पर्दे खोलने के लिए। देखते हैं किसका वो जल्दी कान के पर्दे खुलते हैं और एक पूर्ण त्रिकालदर्शी बन जाता है, क्योंकि एक दिखने में और एक सुनने में बहुत अंतर होता है, और बहुत स्पष्टता होती है, उसमें कोई संशय नहीं है। और बस ये है कि कोई गलती कर देगा तो बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ज़्यादा फायदा होता है और ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे शेयर मार्केट में 5,000 लगा दो तो 1-2 मिनट में ही 5,000 हो सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी डाला था, 1 मिनट में 18,000 कैसे कमाए थे। वैसे ही वो जा भी सकते हैं। तो वैसे ही जिसने कान के पर्दे खोले उसके लिए ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत संयम से रहना पड़ता है, बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। वो कैसे? क्योंकि जैसे कि एक छत्तीसगढ़ वाला था ना, उसने जैसे आश्रम को धोखा दिया और अनाचार फैलाने की कोशिश की, हमसे छुप के गलत कार्य करने की कोशिश की, तो उसका सिर्फ आज्ञा चक्र खुला था। तो एक बार उसने अपनी माँ से पूछा था कि मेरे कान के पर्दे कैसे खुल सकते हैं, ऐसा उसने अपनी माँ से पूछा था। तो उसकी माँ ने बताया था, माँ यानी कर्ण पिशाचिनी। मैंने माँ रूप में ये कराया था ना, तो हम सभी माँ रूप में कराते, और पत्नी और प्रेमिका रूप में हम किसी को साधना नहीं देते, वैसे जानकारी के लिए बता दूं। और उसने जब अपनी माँ यानी माता कर्ण पिशाचिनी से पूछा था कि मेरे कान के पर्दे कब खुल सकते हैं और कब मुझसे कान में आवाज़ आ सकती है, क्योंकि उसको आज्ञा चक्र दिख रहा था बस। तो माँ से उसने पूछा था, तो उसी में से उसको जवाब आया कि गुरुजी के पास जाओ, गुरुदेव को बोलो कि सर पे हाथ रख के और संकल्प कर दे, तो उस दिन से आपको
कान में आवाज़ में बता सकती हूँ, क्योंकि उनके पास काफ़ी ऊर्जा थी। जब किया था वो रावण भी नृत्य करते थे, इस वज़ह से काफ़ी ऊर्जा बनी हुई थी, तो उसमें कोई संशय नहीं था कि उनके कान के पर्दे नहीं खुल सकते थे। तो मैं तो परीक्षा लेता हूँ, उसके पश्चात ही सिद्धियाँ देता हूँ। तो जो योग्य होता है उसी को देता हूँ, और अभी सब कुछ निःशुल्क किया है, जो योग्य होगा उसको मिलेगी। जिसको योग्यता नहीं है, योग्यता जब तक प्राप्त नहीं करेगा, मैं तो मदद करने के लिए हर व्यक्ति के लिए बैठा हूँ, तो वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। दूसरी चीज़ कि उसको पता था कि इतना आसान है कि सिर्फ सर पे हाथ रखेंगे तो कान पे आवाज़ आ जाएगा, तो उसने बोला कि गुरुदेव सिर्फ आप हाथ रख दोगे तो हो जाएगा, आप ये कर दो, ऐसा-ऐसा करके ऐसा-ऐसा विधि बताया है। तो मैंने बोला मुझे तो पता नहीं है। तो ऐसा बोला था मैंने, मुझे पता नहीं है और ना मुझ पे क्षमता है, मैं तो सिर्फ आज्ञा चक्र ही दे सकता हूँ, और दिया है उतना ही। मैंने तो चुप बोला, या आगे में कुछ बोला नहीं। तो इस वजह से वो क्रोधित भी होगा और नाराज भी होगा कि इस गुरुदेव के पास माता तो बोल रही है कि क्षमता है और कर नहीं रहे जानबूझकर। तो उन्होंने समझो कि मैंने कान के पर्दे उनके खोल देते और तब वो ये गलत कार्य कर देता, तो सिर्फ मैं अपनी आश्रम की शक्तियों को बोल देता कि गुस्सा भी हो जाता मैं, तो मेरी जो कर्ण पिशाचिनी जो हमारे आश्रम से ली थी, वो भी उस पे क्रोधित हो जाती, तो कान में बहुत चिल्लाने लगती, बड़बड़ाने लगती। तो बड़बड़ाने लगती तो भी वो सहन कितने दिन तक कर सकता है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, नहीं कोई ज़्यादा सहन कर सकता। तो वो चिल्लाने लगी तो इतना क्रोधित वो चिल्लाती है तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे कर्ण पिशाचिनी साधक आत्महत्या कर चुके हैं इसी के कारण, वो क्रोधित हो चुके। तो व्यक्ति को सब वहाँ तक पहुँचना है तो बहुत बड़ी खेल है और बड़ा रिस्क भी होता है, जितना लाभ होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कर्ण पिशाचिनी ये सिद्ध करूँगा, उस लड़की को पटाऊँगा, ये पटाऊँगा, मज़े लेंगे, पैसा भी आएगा। नहीं, उस समय आपको बहुत और कठिन नियमों के साथ रहना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, तब यह अवस्था मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि 5100 रुपये दे देता और सिद्धि करूँगा, दे देंगे, आज्ञा चक्र खुल जाएगा, कान के पर्दे खुल जाएंगे। ऐसा नहीं है वास्तव में, और इसके लिए बहुत परीक्षा देने पड़ते हैं। मैं बोलूँ कि मेरी आवाज़ से मैं जिससे बात करता हूँ मैं वैसा रहता नहीं हूँ। वास्तव में मुझे बोलना पड़ता है लोगों को, क्योंकि उस लय से मैं बोलता हूँ जिस तरीका है मेरा, लोगों को लगता है हाँ स्वभाव ऐसा होगा, इसकी आवाज़ से मुझे आवाज़ से जज करते हैं, आप ऐसे हो वैसे हो, इतना ये बोलते हो वैसे बोलते हो, पर वास्तव में वैसा है ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत कड़े नियमों से रहता हूँ। एक पहाड़ ऊपर आसमान में रहता हूँ, ज़मीन पे सोता हूँ, और ना भले ही मेरे पूरे भारत में 22 आश्रम बने तो भी मैं आश्रम में कभी नहीं रह सकता, और ना उस भोग का अच्छा खाना खा सकता हूँ, ना अपने आश्रम में का पंखा एसी लगा के सो सकता हूँ। तो इतने सारे कठिन नियमों के साथ रहता हूँ, वो धोने के पास। तो पूरा जीवन मुझे धोने के पास ही बिताएं, भले मेरे करोड़ों के आश्रम हो जाएं। वैसे करोड़ों का आश्रम था, उसमें 5 स्टार स्टाइल लगे थे, सब था, वो छोड़ दिया। इसीलिए तो त्याग का फल एक अलग ही होता है, और जो त्याग को समझता है वही वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी ईश्वर और सिद्धियाँ का जो लाभ है और परमानंद की प्राप्ति है ना, वो ही है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो कमेंट भी करते रहते हैं, तुम्हारा चैनल में डिलीट करवा दूंगा, तुम्हारी ये धमकियाँ देते रहते हैं। मैं उनको बोलूँ कि भाई आप मुझे धमकी दे रहे हो, ठीक है, पहले आप जाओ जूनागढ़ अखाड़े में, जूनागढ़ में 12 साल की शिव जी की तपस्या की दीक्षा देते हैं, वो करके आ जाओ, और तब धमकी दो तो मेरे से आगे जाओगी। तब थोड़ा सा मुझे बोलने तो आए कि इस आदमी ने मुझे धमकी दी, तो मेरा भी वैल्यू बढ़े। अभी गधे से लड़ेंगे तो लोग मुझ पे हंसेंगे, किससे लड़ रहे हो? गधे से। ऐसा धमकी किसने दी? गधे ने धमकी दी। क्या वैल्यू? मेरा भी स्टेटस होना चाहिए, मेरा भी जो शत्रु हो तो ताकतवर हो, 12 साल के तपोबल हो उसमें, तो मजा आएगा। ठीक है, लड़ने में हारेंगे तो भी एक बड़े व्यक्ति से हारेंगे, ऐसा बोल सकता हूँ। या किसी ने धमकी दिया, गाली दी, तो एक तपस्वी था उसने मुझे गाली दी, यूट्यूब में बोल सकता हूँ, अब बोलने लायक भी नहीं है। तो जो भी है बड़े लोग तो बड़ा ओके मुझे गाली दी तो मज़ा आएगा। ठीक है, वैसे तो मैं तो वैसे ये खेल खेल रहे थे, ऐसे कुछ नहीं है। और मुझे तो सभी त्रिकालदर्शी से उतना ही प्रेम है, और सभी से मैं उतना ही जानता हूँ, और सभी मैं चाहता हूँ कि एकदम परफेक्ट बताए
और मैं अभी देखेंगे कि कौन वो सिम तक पहुंचेगा, यानी 1 सेंटीमीटर तक टास्क है सभी त्रिकालदर्शियों के लिए। तो देखते कौन वहाँ पहुंचता है, और कौन पहुंचता है मैं वो भी बताऊंगा, और क्यों पहुंचा ये भी बताऊंगा, और क्यों नहीं पहुंच देख पाया वहाँ तक ये भी बताऊंगा, जिससे कि वो परफेक्ट एक दिन वहाँ तक पहुंच पाए। और जब वो पहुंचेंगे वो सिम, वैसे पड़ा हुआ है, मुझे तो काम नहीं है, तो मैं देखता हूँ कौन कब तक पहुंचता है। और वैसे टास्क है, खेलते रहते, अभी क्या कर, मेरा दिमाग ही ऐसा है, बच्चों वाला खेल खेलने वाला। ठीक है, मैं अभी देखते हैं इस खेल कहाँ तक जाना है और कहाँ अंत होता है इस खेल का, देखते हैं और देखेंगे। और देखने के लिए, जारी रखने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो, और थोड़ा लाइक भी करो। मैंने खूब मेहनत की है त्रिकालदर्शी बनाने के लिए, थोड़ा लाइक करो तो थोड़ा मेरा इम्प्रूवमेंट हो जाए। बाकी चैनल भी मैंने बनाए हैं बहुत सारे, तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। वहाँ बहुत सारे अच्छे मैं अपने 15 साल के अनुभव को डालने वाला हूँ, उस अनुभव से ज्ञान डालने वाला हूँ। पहले मैं कोई साधना विधान वगैरह नहीं डाल रहा था, मैं सभी साधना विधान दे रहा हूँ और परमात्मा के रास्ते का सारा सार बता रहा हूँ। जितने साधुओं से मिला हूँ मैं 15 साल में, हिमालय से लेके, तारापीठ से लेके, पंजाब से लेके नासिक के वो कुंभ मेले तक सबका बताऊंगा मैं। ठीक है, तो आप मेरे बाकी चैनल है हमारे यूट्यूब चैनल में, इसी चैनल पे चैनल वाला सेक्शन आता है, उस चैनल में बहुत सारे चैनल बनाए नहीं, उसमें सारे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उस वीडियो में आएंगे बहुत सारे। धन्यवाद। और हमारा ये खेल कैसा लगता है आपको कमेंट के माध्यम से बताया करिए। कमेंट कोई बोलता नहीं है, कुछ लोग डरते भी है हमारे आश्रम की शक्तियों से। परसों एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप किया था कि मुझे आपके आश्रम से जुड़ना भी है, पर मुझे आपके आश्रम से डर लगता है। तो मुझे आश्चर्यचकित हुआ और अच्छा भी नहीं लगा कि ऐसे कैसे, मैं तो लोगों की सहायता के लिए ही बैठा हूँ। अब कुछ लोग गलत कार्य करेंगे तो मैं सज़ा नहीं दूंगा, या सज़ा यानी नियमों के अनुसार उनको अभी देना पड़ेगा, नहीं तो सब लोग अनाचार फैलाएंगे। कंट्रोल में तो रखना पड़ेगा, अब क्या है, मजबूरी है। तो इसलिए, और किसी कोई गलती नहीं करता, और कुछ गलतियां अनजाने में होती है तो उसको माफ़ करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी शक्तियाँ आपको लाभ पहुंचा सकती है, मैंने वही बोला। अभी जो मैं यही चाहता हूँ किसी को नुकसान ना पहुंचे। अभी जो त्रिकालदर्शी था छत्तीसगढ़ वाला, उसने वो गलती कान के पर्दे खोलने के बाद किया तो उसके पास क्या ऑप्शन होता? कुछ ऑप्शन नहीं होता। एक उसके पास 2 ही ऑप्शन होते, या तो मेरे से पावरफुल जो कोई गुरु हो उसका संकल्प बीच में आया था तो उसको बचा लेता, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। उसके कान में वो इतनी चिल्लाती, बस दूसरा ऑप्शन ये था आत्महत्या करना, और कोई ऑप्शन नहीं। और ये खतरनाक खेल भी बन जाता है कभी कभी, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसी किसी की अवस्था हो। इसलिए मैं जानबूझकर छाछ के किसी को देता हूँ, क्योंकि आग है, सही से संभाल लोगे तो आप बहुत आगे तक लेके जाओगे। ये रॉकेट जैसा है, आप पीछे लगा लिए तो बहुत ऊपर जाओगे, और समझे सही से नहीं होगा तो बीच में फट जाओगे।